हाय गाइस, सो जब से आईफोन 17 लॉन्च हुआ है आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी कि ये बेस्ट आईफोन है अभी तक का। मतलब अगर नॉन प्रो वेरिएंट के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत सारे प्रो वाले फीचर्स भी हैं, जैसे 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले इसके अंदर, या फिर 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग आ गई है इतने सालों बाद, और एक नया फ्रंट कैमरा भी आया है इसमें बहुत यूनिक फीचर्स के साथ, और भी बहुत सारे अच्छे चेंजेस हैं। बट इन सारे चेंजेस के बाद भी क्या आईफोन 16 किसी के लिए अभी भी सेंस बनाता है? मतलब लास्ट सेल में ये अराउंड 50,000 का मिल रहा था, और जो आईफोन 17 है अभी सारे डिस्काउंट के बाद 77 to 78,000 का मिलता है। तो दोनों ही फोन में 25,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो सारे क्रिएटर्स की तरह मेरा भी यही ओपिनियन है कि आईफोन 17 एक बहुत अच्छी डील है अभी के टाइम पे। बट सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग अभी भी ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे आईफोन 16 सेंस बना सकता है। मतलब अगर आपको पैसे बचाने हैं और कुछ अलग से यूजेस हैं तो आप जरूर इसको देख सकते हो। वीडियो को आप एंड तक देखना, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लाते रहता हूँ। अब अगर मैं दोनों फोन के डिजाइन की बात करूं तो कुछ ज्यादा खास है नहीं बताने को, क्योंकि बिल्कुल ही आइडेंटिकल डिजाइन है यार। चाहे फ्रेम्स देख लो या बैक पैनल देख लो, मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर दिया फोन को। बट कुछ माइनर चेंजेस हैं डिजाइन में, जैसे कि इसका वेट जो आईफोन 16 है वो 7 से 8 ग्राम लाइटर है आईफोन 17 के कंपैरिजन में। और अगर इन फोन को आप दूर से देखोगे या इंडिविजुअली यूज भी करोगे तो दोनों का फोन साइज बिल्कुल सिमिलर लगता है। बट मैं दोनों को बिल्कुल साथ में रख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइटली बिगर आईफोन 17। मतलब 16 में 6.1 इंच की डिस्प्ले थी और इसमें 6.3 इंच की डिस्प्ले है। इवन जो बेजल्स है ना वो भी काफी थिन कर दिए हैं। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन पक्का आया होगा कि जो आईफोन 16 का कवर है वो इसमें यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे भी माइंड में सेम क्वेश्चन आया था, बट मैंने अपने 3-4 कवर इस पे ट्राई किए, बट कोई भी फिट नहीं हो रहा था सही से। अब आईफोन 17 को ना मैं 2 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ, और एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो मैंने इसमें नोटिस करी है। आईफोन 16 में ना सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता था जिसमें ना बहुत इजीली स्क्रैचेस आ जाते थे, बट आईफोन 17 में ना काफी क्रेजी डिफरेंस है। इसमें हमें सिरेमिक शील्ड 2 देखने को मिलता है, और सच में एक भी स्क्रैच नहीं आया यार अभी तक इस पे। और बाकी सारी चीजें डिजाइन में अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल ही सिमिलर है, चाहे वो पोर्ट्स या फिर बटन की मैं बात करूं तो सीधा डिस्प्ले डिपार्टमेंट में चलते हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि लास्ट कितने सालों से ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेस आईफोन में आईफोन की डिस्प्ले रही है, क्योंकि वो सिर्फ 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता था। बट फाइनली इस साल एप्पल ने गेम चेंज कर दिया यार, 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले डाल दिया, और इतना ज्यादा स्मूथ है ना ये चलाने में। और क्योंकि 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल है तो अब हम इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है। सच में बहुत मिसिंग फीचर था ये। अब देखो, आईफोन के लीक से ना सबको पता चल गया था कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आ सकती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ सकता है, बट किसी ने नहीं सोचा था कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाएगी इसके अंदर। मतलब सच में इस प्राइस में बहुत ही कम फोनों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ, जो रिफ्लेक्शन है ना वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं आईफोन 17 में अगर मैं 16 से कंपेयर करूँ। एंड सच बता रहा हूँ, इस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के बाद ना ये बेस आईफोन हर सेगमेंट में ऐसा लग रहा है कि प्रो फीचर्स दे रहा है। ये वीडियो पूरी देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब दोनों ही फोन के डिस्प्ले को कंपेयर करने के लिए मैंने इसमें काफी सारा कंटेंट कंज्यूम किया। अब वैसे तो पता है मैं कि आईफोन की डिस्प्ले काफी शार्प होती है, बहुत वेल बैलेंस्ड कलर दिखाता है, बट फिर भी आईफोन 17 ने और भी अच्छी तरीके से डिस्प्ले को एनहेंस किया है। HDR में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स दिख रही है मुझे। इवन जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की हो गई है, पहले ये 2000 निट्स की थी। तो वैसे भी आउटडोर में काफी अच्छी ब्राइट डिस्प्ले तो थी, बट अब 3000 निट्स के बाद बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले हो गई है। और क्योंकि आईफोन 17 में बेजल्स कम हो गए हैं तो इससे ना ओवरऑल फोन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़ गया है। मतलब कंटेंट देखो या गेमिंग करो या फिर स्क्रोलिंग भी कर रहे हैं ना, थोड़ा अच्छा फील होता है फोन। और कंटेंट कंज्यूम करने टाइम मैंने इन दोनों फोन का स्पीकर टेस्ट भी किया है, और सच बता रहा हूँ बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं दोनों। अब ना दोनों फोन के हार्डवेयर की बात करते हैं, मतलब इसमें चिपसेट कैसा मिलता है, रैम कैसी है, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। अब देखो, डिस्प्ले में तो काफी अच्छे अपडेट्स मिले ही हैं, बट क्या परफॉर्मेंस में भी ऐसा कुछ हुआ है? आईफोन 16 में हमें A18 चिप मिलती थी और आईफोन 17 में A19 चिप है। अब दोनों ही 3nm पे बेस्ड हैं, बट जो A19 चिपसेट है उसमें हमें 5 GPU कोर्स मिलते हैं। इवन अगर मैं दोनों फोन की स्पीड को भी कंपेयर करूं तो आईफोन 17 के जो स्पीड टेस्ट है ना वो दुगने आ रहे हैं, और बाकी भी सारे बेंचमार्क्स में चाहे वो Antutu हो या फिर Geekbench हो, सब में आईफोन 17 थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। अब लास्ट सेगमेंट में मैंने आपको बताया था ना, जो इसकी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है वो हर सेगमेंट में फायदा कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक गेमिंग की बात करूं तो ये एक लौता फोन बन जाता है जिसमें जेंशन इंपैक्ट जैसी हैवी गेम 120 फ्रेम्स पे चल जाती है। मतलब आप इमेजिन करो, 1.5 लाख के जो एंड्रॉइड फोन है ना उसमें भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं नॉर्मल गेम्स की बात करूं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, वो भी 120 हर्ट्ज सपोर्ट कर रही है और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले सच में। अब लॉन्च टाइम पे जो BGMI है वो सिर्फ 60 FPS पे सपोर्ट करता था, बट अब 120 FPS पे आप इजीली खेल सकते हो अपडेट के बाद। और ये तो आप सबको ही पता है कि जो आईफोन्स होते हैं ना वो AAA गेम्स भी सपोर्ट करते हैं, तो चाहे 16 और 17 दोनों में आप AAA गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे रेजिडेंट इवल। और परफॉर्मेंस में ना मैंने एक और चीज नोटिस करी है। देखो, लास्ट ईयर भी जो आईफोन 16 है ना वो कोई ओवरहीट
हीट नहीं होता था। बट इस साल ना iPhone 17 और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, क्योंकि जो मैंने पूरा गेमिंग सेशन था ना, काफी कम हीटिंग फील हुई यार मुझे, जबकि जो गेम्स थे वो 120 फ्रेम्स पे चल रहे थे, तो ये काफी अच्छी बात होगी। बट परफॉर्मेंस में ना एक चीज ऐसी है जो दोनों ही फोन में बिल्कुल सिमिलर मिलती है, इनके टाइप सी पोर्ट में ना 2.0 वाली स्पीड है, तो बहुत ही स्लो डेटा ट्रांसफर होता है, चाहे वो फिर iPhone 17 हो या फिर iPhone 16। बट अगर मैं अब बैटरी बैकअप की बात करूं, वहां पे फिर से iPhone 17 ने काफी अच्छे अपग्रेड्स करे हैं। अब देखो iPhone 16 का भी जो बैटरी बैकअप है ना, वो अपने कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से काफी सही देखने को मिलता है। बट iPhone 17 में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने के बाद भी ये मुझे इजीली 7-7.5 घंटे का SOT दे रहा है, जो कि काफी सही बात है। और आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, जो iPhone है ना, उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट इसकी चार्जिंग स्पीड थी यार। मतलब मेरे iPhone 16 को चार्ज करने में ना मुझे 40-50 मिनट लग जाते थे, फिर जाके ये 50% चार्ज होता था। बट इस साल iPhone 17 में कुछ क्रेजी हो गया, मतलब ये 40 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और 20 मिनट में 51% चार्ज हो गया था। ये सच में मच नीडेड फीचर था भाई ये तो। अब फाइनली हम दोनों फोन के कैमरास को कंपेयर करते हैं। अब दोनों ही कैमरे में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट iPhone 16 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और अगर मैं iPhone 17 की बात करूं, इसमें जो दोनों सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल के करती हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 में 12 मेगापिक्सल का था और iPhone 17 में 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और वो भी हमें स्क्वायर सेंसर के साथ मिलता है। अब देखो मैं आपको डे लाइट के सैंपल दिखाता हूँ मेन कैमरे का। अब चाहिए ह्यूमन का शॉट देख लो या फिर ये स्काई वाला शॉट देख लो, मतलब जो डिटेलिंग है या जो HDR है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है iPhone 16 और 17 में। इवन दोनों ही फोन शेडोज भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बट iPhone 17 में ना मुझे थोड़े से कलर्स और एक्यूरेट लग रहे हैं अगर मैं iPhone 16 से कंपेयर करूं। बट दोनों ही फोन में ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर मैं आपको साइड बाय साइड शॉट्स दिखाऊं ना, चाहे अल्ट्रा वाइड हो या फिर 1x का कैमरा, जो iPhone 17 का लेंस है ना वो थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है। आई गेस फोकल लेंथ थोड़ा चेंज हुआ है, बट आप कॉर्नर्स को देखो आपको समझ में आएगा iPhone 17 में ना थोड़ी ज्यादा चीजें कैप्चर हो पा रही हैं। और अगर मैं 2x से भी सैंपल्स दिखाऊं, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, ऑलमोस्ट सिमिलर कैमरा है, बट थोड़े से कलर्स चेंज हुए हैं। और अभी भी हम दोनों फोन से मैक्सिमम 10x तक फोटोज क्लिक कर सकते हैं, बट वो दोनों ही यूजेबल तो नहीं लगती। बट अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करूं, यहाँ पे सच में ह्यूज इंप्रूवमेंट्स मिली है हमें। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड शॉट को जूम करके दिखाऊं ना, तो आपको समझ में आएगा कि 48 मेगापिक्सल में कितनी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रही है एंड ह्यूमन स्किन भी कितने अच्छे से कैप्चर करी है इसने। और क्योंकि अल्ट्रा वाइड के मेगापिक्सल्स बड़े हैं और ये दोनों ही अल्ट्रा वाइड से ही मैक्रो शूट करते हैं, तो अब जो iPhone 17 से मैक्रो शॉट्स लेते हैं ना, तो उसमें ज्यादा डिटेल्स है एज कम्पेयर टू iPhone 16। और अगर मैं दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट सैंपल्स की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे काफी इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं। मतलब iPhone 16 के जो ह्यूमन शॉट्स हैं उसके आप स्किन टोन देखो, वो थोड़े से ना ऑफ लग रहे हैं अगर हम iPhone 17 से कंपेयर करें। हाईलाइट मैनेजमेंट, स्किन टोन, कलर्स, ओवरऑल ना पोर्ट्रेट मोड में काफी बेटर लग रहा है iPhone 17 में। और ये चीजें ना आपको मल्टीपल शॉट्स में दिखेंगी। बट मैं अगर आपको लो लाइट या फिर नाइट सैंपल्स दिखाऊं, यहाँ पे चेंजेस दिखते हैं। जो ग्रेन्स है ना वो iPhone 17 में काफी कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू 16। बट इस वजह जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो फ्रंट कैमरे में देखने को मिलती हैं। जो iPhone 17 का फ्रंट कैमरा है सच में बहुत ज्यादा वाइड है और वो सेंटर स्टेज भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो या फिर आप ग्रुप सेल्फी ले रहे हो ना, काफी हेल्पफुल हो जाता है ये सेंटर स्टेज होना। इवन मैं आपको फ्रंट कैमरा साइड बाय साइड दिखाता हूँ, कितने ज्यादा वाइड पिक्चर्स हैं आपको समझ में ही आ रहा होगा। और फ्रंट सैंपल में जो डिटेल्स हैं वो भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि मेगापिक्सल ही थोड़ा बढ़ गया है फोन का। और क्योंकि iPhone 17 में स्क्वायर सेंसर मिलता है, तो आप 1:1 में भी फोटोज क्लिक कर सकते हो, 4:3 के रेशियो में भी कर सकते हो, इवन 16:9 के रेशियो में भी शूट कर सकते हैं हम फ्रंट कैमरे से। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप फ्रंट कैमरे से बहुत अच्छे वीडियो शूट कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग के लिए तो सच में इसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें ना ये स्क्वायर सेंसर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और अगर मैं बैक कैमरा सैंपल दिखाऊं दोनों फोन का, तो हम सबको पता है iPhone ना हमेशा से बहुत अच्छी वीडियो शूट करता है। और यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ ही रही होंगी, दोनों ही फोन के वीडियो सैंपल बहुत ही अच्छे हैं। HDR की बात करूं वो भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। ह्यूमन स्किन को भी ना काफी अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं दोनों फोन। इवन जो कलर्स हैं वो भी काफी नेचुरल रिकॉर्ड करते हैं। तो ओवरऑल वीडियो में ना दोनों ही फोन बहुत सिमिलर काम कर रहे हैं। अब थोड़ी बातें इन दोनों फोन के सॉफ्टवेयर की भी कर लेते हैं। अब इन दोनों फोन में ना iOS 26 डला हुआ है और बहुत ही स्मूथ रन कर रहे हैं। बस क्योंकि iPhone 17 120 हर्ट्ज के साथ आता है, तो जो एनिमेशन है ना वो और ज्यादा स्मूथ लगते हैं। मैं अगर ऐप ओपनिंग दिखाऊं या फिर कहीं पे स्क्रोलिंग कर रहा हूं, तो जो iPhone 17 है ना वो बहुत ही स्मूथ एनिमेशन दे रहा है। मतलब आप समझ रहे हो एक अच्छे डिस्प्ले के बाद कितनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बट ये स्मूथनेस के अलावा कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं दोनों के सॉफ्टवेयर में। बस ये कि iPhone 17 को ना एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये बाद में लॉन्च हुआ है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर में बग्स की बात करूं ना, तो दोनों ही फोन में जो iOS 26 डला हुआ है बहुत सारे बग्स फेस कर रहा हूं मैं। और ये सारे बग्स ना मैं आपको डिटेल में रिव्यू में दिखाऊंगा। अभी मैं एक दो चीजें स्क्रीन पे दिखा देता हूं जो बग्स मैंने फेस किए हैं। बट मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जब iOS 26 आया था ना तो बहुत ही मुझे बेकार लगा था, मतलब बहुत अनफिनिश्ड सा प्रोडक्ट लग रहा था। बट अब इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। दोनों ही फोन में ना बहुत अच्छा फील हो रहा है ये चलाने में। और ये जो ग्लास टेक्सचर है ना iOS 26 में, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ओवर द टाइम ना बहुत सही फील करवाया गया। एंड यहाँ पे ना इन्होंने बहुत माइन्यूट चीजों पे भी ध्यान दिया है। तो फाइनली ना वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं। अब देखो सिंपल टर्म्स में बताऊं तो iPhone 17 एक बहुत अच्छा अपग्रेड रहेगा अगर आप iPhone 17 अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप अभी कोई सा भी iPhone चला रहे हो 12, 13, 14 और आपको अपग्रेड करना है, तो आपके लिए iPhone 17 ही बेस्ट चॉइस रहेगी। ये तो एक वन साइडेड डील है ही। बट अगर आपका मेन पर्पस कैमरा यूज करना है, तो आप अभी भी iPhone 16 को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बिल्कुल iPhone 17 से। बिल्कुल सेम सेंसर है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं
मिलेगा आपको। इवन जो फोटोज है वो भी काफी अच्छी क्लिक कर लेता है ये। और आईफोन 16 को चूज करने का सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पास एप्पल इकोसिस्टम के दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे आईपैड या फिर मैकबुक, और आपको एक बजट में आईफोन चाहिए वो इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए, या फिर आपको एक सेकेंडरी आईफोन चाहिए, तो भी आप आईफोन 16 को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके 20 से 25,000 रुपए बच रहे हैं और काफी सारी चीजें इकोसिस्टम में हो या फिर एज अ सेकेंडरी डिवाइस बिल्कुल सेम मिलती है आईफोन 17 की तरह। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। तो आप कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।